का नहीं, वो गौस का नहीं, कान खोल के सुने, जो आला हजरत का नहीं वो, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत न तूने बनाया न मैंने बनाया है, आला हजरत को आला हजरत बगदाद वाले पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई की देगा, सब रख ले तू, सच बोल के जाऊंगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसला के आला हजरत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। मुझे इस बात पे फख्र है क्या बात कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हजरत का नाम लेते रहे, आज वो आला हजरत के नाम से चिढ़ते, क्या बात है साहब, हमें भी बताइए ना। तुम्हारे अब्बा को तो आला हजरत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हजरत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हजरत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हजरत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह, जोर से बोलो और जोर से इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, और कई मुरीद ऐसे जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी है, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठिया चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है। तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते, और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था, जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए गए वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। वाह वाह, पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरे ही फेंक के मार दो। और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूं, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राजी रहता हूं जिनकी औलाद पढ़ती है। हजरत के साहबजादे हैं, हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी से पहुंचा है कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहां जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। और जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हजरत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और यार ये भी चाहते तो हाथ चुमते रहते ना, इनके बाद दो दो निस्बत थी, पीर भी थे सैयद भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा फौकियत दी तो हुजूर की विरासत को फौकियत दी है। कहने लगे सैयद होना अलग बात है, हुजूर के दीन का वारिस होना अलग बात है। सुभान अल्लाह।
एक क्लिप चल रही है, क्या नाम है उनका, मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी के खिलाफ। बड़ा मसला हो गया अब तो भाई। ओ चैनल वालों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी जरा होश के नाखून लिया करो। काट काट के डालते, थंबनेल कैसे बनाते, ये देखो मुफ्ती अम्माद ने मोदी हुकूमत को ललकार दिया। अब जो उनके मेंबर बैठे हैं वो उसे ही पहले टच करेंगे, इनने क्या कहा। तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, झूठ बोल के गुमराह ना किया करो। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। हाँ हेडिंग ऐसी डालते, वहां पसी, अरे आंसू ही मोमबत्ती के लगाते। भाई मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ, वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। क्या गलत कहा? इस बात को हर आदमी हजम करेगा। अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते ये जो चारों इमाम है इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते। तो इल्म है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे ऐसे सैयदों को जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा है। हाँ इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा हजरत, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत वैसे करनी के काम, हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हुए ना और यूं बटन खोलने लगे। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों खोले? फरमाने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। कहने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। कहने लगे हुजूर कौन है यमन में? फरमाने लगे मेरा गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना? फरमाने लगे इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा कि? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है, ईमान वाला बैठे तो फिर बरेलवी जन्नती क्यों नहीं हो सकता है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हम कहते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो। ये दुआ कर लीजिए सारे लोग, कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम समझते हैं ये बगदाद से आया है, और अगर कोई सैयद सादा सादा दिल चला आए तो हम सोचते नहीं इसके पास तो शजरा होना चाहिए था। ओ भाई जरूरी नहीं है जो महंगी गाड़ी में बैठ के आए वो शान वाला बेटा है। बेटा बहरहाल बेटा होता है, चाहे वो गाड़ी से चल के आए चाहे वो पैदल चल के आए। बस ये देख इसका जो नजरिया है वो नजरिया कौन सा है। मुझे कोई रजवी समझ के ना सुने, अशरफी समझ के ना सुने, मदारी समझ के ना सुने। अगर समझ के सुनना है तो हुजूर का नौकर समझ के सुनना। बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जाना।
और झूठी हो तो वापस कर जाना, वापस कर जाना। मदीने वाले ये कहते हैं, अगर कोई इंडिया से हमारे पास आता है और हमें चेक करना होता है कि अकीदा कैसा है, तो हम पूछते हैं बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। तो मदीने वाले कहते हैं अगर चेहरा खिल जाए तो समझते हैं ये खुदा वाला भी है, मुस्तफा वाला भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माजरत के साथ बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। आज इस दौर में गाड़ी मैयार नहीं है, ऊंची पगड़ी मैयार नहीं है, शजरा नहीं मांगेंगे। अगर मदीने वाले पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं तो बरेली वाले भी पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह। मैंने कई सैयदजादों की मौजूदगी में यह जुमला कहा था, और ऐसे सैयदजादे नहीं, चकबंदी वाले नहीं थे जिनके आज तक शजरों के झगड़े ना निबट सके। मैंने उन सैयदजादों के सामने कहा था कि जो हस्बी सैयद भी हैं, नस्बी सैयद भी हैं। और मैं आज भी कहता हूं, मैं उन सैयदों को सैयद मानता हूं जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब कुला मुरादाबादी। क्या बात है। अगर बात गलत हो तो वापस कर जाना। मैं क्यों मानता हूं उन सैयदों को सैयद जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। बच्चे भी मेरी बात समझेंगे, बूढ़े भी और जवान भी। समझ में ना आए फिर पूछना, फिर बताऊंगा, 10-10 बार बताऊंगा। अगर कोई घर ऐसा हो जिसके बारे में मेरा बाप ये कहे, बेटे ये वो लोग रहते हैं, जब गांव में हमें कोई रहने नहीं देता था तब ये जो ऊंची चौखट है ना, इस घर के लोगों ने हमारी इज्जत बचाई थी। अगर मेरा बाप किसी के हवाले से कहे, बेटे ये जो सामने रहता है ना, ये वो है जिसने हमें भूख के वक्त खाना खिलाया था। बेटे जब छत ना थी, हम पानी में भीग रहे थे, तब इसने हमें छत दी थी। तो लायक औलाद की जिम्मेदारी होती है पूरी जिंदगी उसकी वफाओं को याद रखे। क्या इसने हमारे बाप को खाना खिलाया था, इसने हमारे बाप को पानी पिलाया था। अगर ये तेरे मेरे बाप का रिश्ता हो सकता है तो फिर रसूल पाक का रिश्ता कैसे रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सही, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहां सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहां थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहां थे? जब दुनिया यह कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहां थे? तो जो असली नस्ली सैयद है वो कहते हैं बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना, इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का अहमद रजा आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब बताइए वो कैसा सैयद है जो नबी के नौकर से प्यार ना करे। इतना बड़ा मजमा है, सोशल मीडिया का दौर है। आज नहीं, आज के बाद भी लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई एक लाइन ऐसी दिखा दो जो आला हजरत ने अपनी जात के लिए लिखी हो। है और लिखी भी तो कैसी लिखी? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर लाइन भी लिखी तो अपना तारुफ कैसे कराया? कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इंतजार साहिब क़िबला, कारी अब्दुल वकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो लिखा, बोलो किसके लिए लिखा? अगर आप जानते हैं तो बोले किसके लिए?
हुजूर के लिए, जोर से, किसके लिए? अभी सब नहीं बोले, मैं सबसे भीख भी